अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आजकल जैसे कि सर्दी का सीज़न है और सर्दी के सीज़न में इस तरह की रेसिपी बहुत मज़े की लगती हैं। तो ये बहुत ही सस्ती और आसान सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही कुरकुरे और बहुत ही मज़ेदार बनने वाली स्नैक रेसिपी है। आलू और घर के नॉर्मली आटे के साथ हम इसको बनाएंगे। इसके लिए आपको किसी भी बेसन को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल, अगर आपके पास 2 आलू मौजूद हैं तो कभी भी किसी टाइम भी चाय के साथ आप इसको बना सकते हैं और 4 से 5 अफराद के लिए बहुत आराम से ये बन जाएंगे। आपने लेने हैं 2 अदद आलू। कटर की मदद से इस तरीके से आपने इनको कट कर लेना है। जितना इस तरीके से कटर की मदद से कट करेंगे तो बहुत अच्छे से फाइन, बहुत बारीक कट होंगे। बारीक कट होंगे तो वो फ्राई करने में बहुत आसानी रहेगी और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। उसके बाद हमने एक दफ़ा जब कटर की मदद से इनको बहुत फाइन सा गोल सा हमने कट कर लिया, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको पानी में एक दफ़ा से निकाल के अच्छे से वॉश कर ले और अच्छे से हम इनको वॉश कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडे पानी का मैंने इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया। नॉर्मली जो पानी आ रहा होता है उसी का मैंने इस्तेमाल किया है और 5 मिनट मैंने पानी के अंदर रहने दिए। उसके बाद सिंपल हम इसको निकाल लेंगे। इसके ऊपर जो हमने कोटिंग करनी है ना, कोटिंग बहुत ही मज़ेदार बनती है, जो कि आलू को और ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनाती है और बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सा इसका टेस्ट लगने लगता है। तो इसके लिए नॉर्मली घर में जो आटा मौजूद होता है रोटी बनाने के लिए, उस आटे का हम इस्तेमाल करेंगे। 1 कप के करीब मैंने आटा लिया है। इसके अंदर 3 बड़े खाने के चम्मच मैंने चावल का आटा डाला है। चावल का आटा इसको क्रिस्प बनाएगा, इसको क्रिस्पी बनाएगा। 3 बड़े खाने के चम्मच चावल का आटा ऐड करने के बाद मजीद हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, हल्दी जाएगी इसके अंदर। उसके बाद इसके अंदर जाएगा नमक। नमक मैंने डाला है। नमक ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगा काली मिर्च का पाउडर। नमक और काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद इसको थोड़ा सा फुलाने के लिए हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। बेकिंग पाउडर आधा चाय का चम्मच मैंने डाला है। बेकिंग पाउडर आधा चाय का चम्मच डालने के बाद इसके अंदर धनिया का मैंने इस्तेमाल किया। सब्ज धनिया इसके अंदर जाएगा। इसको अच्छे से इस तरीके से कर लेंगे मिक्सअप। अच्छे से मिक्सअप करने के बाद आपने पानी का इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि आपका जो मिक्सचर रेडी होना चाहिए ना, वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। बस इतना सा होना चाहिए कि आलू के ऊपर कोटिंग करना आसान हो जाए। बहुत ज़्यादा थिक नहीं हमने इसको बनाना। और यहाँ पे एक और बात का आपने ख्याल रखना है कि आपका जो ऑयल है ना, वो बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपने इसको गर्म भी नहीं करना। बहुत ज़्यादा ओवर जो है वो हीटेड नहीं होना चाहिए। बस इसको अच्छा सा टेम्परेचर जब आपको लगे कि हो गया, उसके बाद आपने इसके अंदर डालने हैं। ये बहुत फूले हुए बहुत मज़ेदार बनेंगे। एक ऐसी रेसिपी है कि अगर आप चाय बना रहे हैं और चाय के साथ कुछ मज़ेदार खाने का आपका मूड हो रहा है, तो चाय के साथ आप इसको झटपट आप तैयार कर सकते हैं। गेस्ट आ गए हैं, गेस्ट के लिए आप जल्दी से बना सकते हैं, क्योंकि आलू और आटा वगैरह तो घर में नॉर्मली मौजूद होता है और इसके साथ हम इस रेसिपी को कभी भी किसी टाइम भी तैयार कर सकते हैं। और एक ऐसी रेसिपी है जिसको हर कोई आसानी से अफोर्ड कर सकता है और घर में आसानी से बना सकता है। ये देखने में जितने ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी लग रहे हैं, खाने में आपको कई गुना ज़्यादा मज़े के लगेंगे। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को लाइक करना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।